अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो पहले हम ओपन और क्लोज सेंटेंसेस को समझ लेते हैं कि ओपन सेंटेंस और क्लोज सेंटेंस कौन कौन क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम ओपन सेंटेंस को देखते हैं। देखें, ऐसा सेंटेंस जिसके रिजल्ट के बारे में हम नहीं जानते, उस सेंटेंस को ओपन सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि ये अभी एक सेंटेंस हमें दिया गया है, x + y = 5। तो जब तक हमें x और y की वैल्यू का नहीं पता चल जाता, हम नहीं कह सकते कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसके रिजल्ट के बारे में हम नहीं कह सकते। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल मेरे पास हो 3x + 1 = 4 कर लेता हूँ, तो अब जब तक हमें x की वैल्यू नहीं पता चल जाती, हम नहीं कह सकते कि ये 3x + 1 = 4 होगा कि नहीं होगा। तो इस किस्म का सेंटेंस जिसमें हमें रिजल्ट के बारे में नहीं मालूम होता, उस सेंटेंस को ओपन सेंटेंस कहते हैं। और अब हम क्लोज सेंटेंस देख लेते हैं। क्लोज्ड सेंटेंस में हमें जो सेंटेंस दिया गया होता है उसके रिजल्ट के बारे में हम जानते हैं। जैसे देखें, ये 2 + 2 = 4, तो ये हमें मालूम है कि 2 + 2 4 के इक्वल होते हैं। इसी तरह 3 × 4 अगर मैं करता हूँ, ये 12 के इक्वल है, ये हमें मालूम है। ठीक है, तो ये इस किस्म का सेंटेंस जिसमें हमें रिजल्ट का मालूम होता है, उस सेंटेंस को क्लोज सेंटेंस कहते हैं। अब क्लोज सेंटेंस के आगे दो टाइप्स होती हैं। क्लोज सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। जैसे कि ये सेंटेंस है 2 + 2 = 4, तो ये ट्रू सेंटेंस है कि 2 + 2 4 के इक्वल ही होते हैं, तो इस किस्म का सेंटेंस कहलाएगा ट्रू सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह 3 × 4 हमें मालूम है कि 12 के इक्वल होता है, तो ये भी ट्रू सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। मैं पूरा लिख लेता हूँ ट्रू। ठीक है, और ये ठीक है। अब हमारे पास अगर एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जैसे 2 + 2 = 5। अब देखें, ये जो सेंटेंस है इसमें 2 + 2 5 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें रिज़ल्ट तो पता चल गया कि एक रिज़ल्ट हमारे पास आया है जो कि सही नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें जो रिज़ल्ट है वो सही ना हो, ट्रू ना हो, तो ऐसे सेंटेंस को फिर फॉल्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 × 4 = 10 हो, तो ये भी एक सेंटेंस क्लोज सेंटेंस है। इसमें हमें रिज़ल्ट का पता चल रहा है, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ठीक है, रिज़ल्ट सही नहीं है। तो फिर क्लोज सेंटेंस दो टाइप के हो जाएंगे। एक ट्रू सेंटेंस होगा जिसमें जो हमें जिसमें जो रिज़ल्ट आएगा वो सही होगा, और एक फॉल्स सेंटेंस होगा जिसमें कि जो रिज़ल्ट आएगा वो सही नहीं होगा। तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन ओपन और क्लोज सेंटेंसेस की। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखें, ये पहले वाला जो सेंटेंस है ये वाला, इसमें जब तक हमें x की वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी, हम नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे कि ये ओपन सेंटेंस है। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो दूसरे वाला सेंटेंस है, इसमें भी जब तक x की वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी तो हम नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी ओपन सेंटेंस है। अब थर्ड जो सेंटेंस है 5 × 4 = 20, जी बिल्कुल हमें मालूम है कि 5 × 4 × 20 हो जाता है, यानी कि इस सेंटेंस में हमें रिज़ल्ट का मालूम पड़ गया है, तो ये क्लोज्ड सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद ये जो फोर्थ सेंटेंस है, इसमें भी जब तक y की हमें वैल्यू नहीं पता चलती तो हम इसके रिज़ल्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो ये भी ओपन सेंटेंस है। उसके बाद ये जो फिफ्थ नंबर पे है, इसमें 10 + 40 = 50, जी बिल्कुल ये रिज़ल्ट हमें पता चल गया कि 10 + 40 50 के इक्वल होता है, तो ये जो है क्लोज सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्लोज सेंटेंस। और ये जो सिक्स है, इस पे 72 पे ये डिवाइड करें तो 9 आता है, जी बिल्कुल 9 आता है। इसमें भी हमें रिज़ल्ट का मालूम पड़ गया, तो ये हम कहेंगे कि ये भी क्लोज सेंटेंस है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें ये एक लिस्ट दी गई है, कुछ सेंटेंसेस हैं, इनमें से हमने फाइंड आउट करना है इनमें हमने फाइंड आउट करना है कि एक्सप्रेशन कौन सी है और इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्रेशन और इक्वेशन को समझ लेते हैं। पहले हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें के वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस माइनस
मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साथ इकट्ठा करके लिखा जाता है। मसलन एक सेंटेंस है x प्लस 2। अब ये जो है एक एक्सप्रेशन है, इसमें ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और इनको इकट्ठा किया गया है प्लस साइन के साथ, ठीक है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2x प्लस y माइनस 2, ठीक है। तो इसमें देखें ये x और y ये वेरिएबल्स हैं, ये 2 जो है कोफिशिएंट कहलाता है और ये वाला जो 2 होगा ये कांस्टेंट कहलाता है। तो इसमें ये वेरिएबल्स कांस्टेंट इनको जो है इकट्ठा किया गया है प्लस और माइनस के साइन के साथ, ठीक है। तो इस किस्म के सेंटेंस को एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक हो गया। या एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि x इंटू वाई। अब ये भी एक एक्सप्रेशन है और इसमें वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल को इकट्ठा किया गया मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, ठीक है। तो वो सेंटेंस जिसमें कि वेरिएबल कांस्टेंट को जब इकट्ठा करके लिखा जाता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साइन के साथ, तो उस सेंटेंस को बोलते हैं एक्सप्रेशन। और दूसरा है इक्वेशन। तो इक्वेशन जो है जब दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाएगा तो उसको इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 कर लें, अब इसमें इक्वल का साइन आ रहा है तो ये इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह x इंटू वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन है कि, या इसी तरह एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 5x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसमें भी देखें इक्वल का साइन आ रहा है तो ये भी इक्वेशन है। तो जब दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए उसको इक्वेशन कहते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखें ये पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है तो ये इक्वेशन हो जाएगी, ये हमने इसको लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है इक्वल का साइन नहीं है, इसमें वेरिएबल कोफिशिएंट और कांस्टेंट को इकट्ठा किया गया है माइनस और प्लस के साइन के साथ, तो ये एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। और ये जो है इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है। इसी तरह ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है और ये लास्ट वाली भी इक्वेशन है, ठीक हो गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें ये एक लिस्ट दी गई है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन कौन सी है और इनइक्वालिटीज़ कौन सी हैं, ठीक है। तो इक्वेशन के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जब दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन आए तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा अब इसमें है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी जो है जब दो एक्सप्रेशन के दरमियान ग्रेटर देन का साइन आए, लेस देन का साइन आए, या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आए, या लेस देन और इक्वल टू का साइन आए, तो फिर तो उस सेंटेंस को फिर हम इनइक्वालिटी बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखें ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो ये इनइक्वालिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी इनइक्वालिटी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन आ रहा है तो ये भी इनइक्वालिटी है। और यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है तो ये इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो ये इनइक्वालिटी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है तो ये इक्वेशन है, ठीक हो गया। यहाँ पर लेस देन का साइन है तो ये इनइक्वालिटी। ये एक सिंपल सा और इजी क्वेश्चन था। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है और इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन सी होती है, पहले मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें के वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में हो। होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सब होल नंबर में आते हैं।
यानी कि जब किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, और अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में ना हो तो फिर वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब ये जब हम वन बाई वन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखें, अब ये पार्ट वन में वेरिएबल, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये x की यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यानी कि पॉजिटिव है इनकी पावर, तो ये पॉलिनोमियल है। तो इसको हम लिख लेंगे कि ये जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें वेरिएबल क्या है, x और y है इस एक्सप्रेशन में। तो x यहाँ 2 है, y 1 है, x 1 है, y 2 है, यानी कि जो पावर है इनकी वो पॉजिटिव में है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये इसको भी मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखें हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x और y है। y की पावर तो +1 है, पॉजिटिव है, लेकिन x की पावर -2 है, पॉजिटिव नहीं है, होल नंबर में नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, तो हम लिख लेते हैं नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस एक्सप्रेशन में देखें, इसमें दो वेरिएबल है x और y। तो देखें यहाँ पर x की पावर 1 है, पॉजिटिव है, लेकिन इस y को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसकी पावर माइनस हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर y की पावर पॉजिटिव है, लेकिन इस x को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम लिख लेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है। अच्छा जी, अब इस एक्सप्रेशन में देखें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, और सब वेरिएबल्स की जो पावर है वो पॉजिटिव है, होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगी एक्सप्रेशन ये वाली, तो ये हो जाएगी पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी वेरिएबल x है और ये सब जगह पे इसकी पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। ठीक हो गया, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, कौन सी वैल्यू कांस्टेंट में आ रही है। तो देखें, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास अगर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 2x + y + 3, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें x और y क्या कहलाएंगे, ये तो हो जाएंगे वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्यों कहलाते हैं कि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गए वेरिएबल्स, और ये जो 2 है ये कहलाएगा कोएफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, ये जो वेरिएबल के साथ जो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, और ये जो 3 आ रहा है इसको कहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट किस लिए बोलते हैं इसको, कि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, हमें पता है कि 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर बुक में ये किया गया है कि ये जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है, इन दोनों को इकट्ठा एक ही वर्ड यूज़ किया गया है कि ये कांस्टेंट है। जो कोफिशिएंट्स हैं उनको भी कांस्टेंट ही लिखा गया है। ठीक है, तो मैं फिर बुक को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा या कांस्टेंट होगा उसको मैं कांस्टेंट ही लिखूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्यूरेट देखना चाहें तो जो नंबर वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनको कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो नंबर अलहदा आते हैं एक्सप्रेशन में तो वो कांस्टेंट कहलाते होते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और मैं जो बुक में दिया गया पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ इसके कांस्टेंट कौन से आ जाएंगे, वो 7 है ये वाला, ठीक है, -6 है ये वाला, और 3 है ये वाला। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर जो है कांस्टेंट कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये -3 आ जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये जो 5 है ये आ जाएगा। यहाँ पर 9 आ जाएगा कांस्टेंट, 3 आ जाएगा, और -2 आ जाएगा। ठीक है, तो बुक्स में जो है जो कोफिशिएंट्स ये वाले जैसे ये वैल्यू है और कांस्टेंट, इनको इकट्ठा करके लिखा गया और इनको कांस्टेंट ही लिखा गया, इसलिए मैंने बुक को फॉलो करके यहाँ पर कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट में ही लिख दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा एक्यूरेट देखना चाहें
तो इस इनको ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, ये सारी ये कोफिशिएंट्स में आती हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, और ये जो अकेले में नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पर -3 आ रहा है, यहाँ पर +5 आ रहा है, तो ये कांस्टेंट में होते हैं। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो इनकी हमने डिग्री लिखनी है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है कि किसी भी दी गई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में एक टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखता हूँ x4 + y2 + 1, तो इसकी डिग्री कौन सी है? इसमें जो वेरिएबल की देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पर x की 4 आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 4 है। ठीक है, इसी तरह मैं एक एग्जांपल लेता हूँ x2 y3 + x4 + 1, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब इसकी डिग्री क्या होगी इसमें? क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला था कि डिग्री जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री, टर्म की मैंने बात की है। तो ये देखें इस एक्सप्रेशन में एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो देखें इस टर्म में जो है दो वेरिएबल है x और y, इन दोनों को अगर इन दोनों के पावर्स को ऐड करें तो 5 बन जाता, 2 + 3 5 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर x की पावर 4 है, तो फिर हाईएस्ट पावर किसकी हो गई? इस टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनकी हो गई, तो फिर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, ये जो है यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो जाएगी। तो ये है सिंपल एक्सप्लेनेशन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। अब हम ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको फर्दर थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। तो पार्ट 1 में इसकी डिग्री क्या है? देखें यहाँ पर वेरिएबल x है और उसकी पावर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? मैं लिख लेता हूँ, डिग्री इसकी है 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें अब वेरिएबल x आ रहा है, इधर x की पावर 2 है, इधर 1 है, तो इसकी डिग्री फिर क्या हो जाएगी? वेरिएबल की, इस पॉलिनोमियल की, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पर देखें x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 1 और y की पावर 1 करें तो 1 + 1 2 हो जाएगी, यानी कि हाईएस्ट ये वाली वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 3 इस पॉलिनोमियल की। इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि x की पावर 2 y की पावर 2 दोनों को ऐड करें तो 4 हो जाता है। ठीक है, ये फिर आगे x की पावर 3 है, y की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई? इस टर्म में जो वेरिएबल आ रहे हैं उनकी होगी, तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें ये कुछ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो हमने फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं क्या ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो पहले हम इन टर्म्स को समझते हैं। देखें पिछले क्वेश्चन में हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है। तो जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होगी वो एक्सप्रेशन कहलाएगी लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होगी वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक, और जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री होगी 3 वो कहलाएगी क्यूबिक, और जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 4 होगी वो कहलाएगी बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब देखें ये जो पहले वाला पार्ट है इसमें देखें यहाँ पर वेरिएबल आ रहा है x इस एक्सप्रेशन में और उसकी पावर क्या है? 1 है, तो यानी कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? 1 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहेंगे कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये दूसरे पार्ट में देखें यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा है? x आ रहा है और उसकी पावर 2 है, यानी कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरी एक्सप्रेशन देखें तो इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है, तो ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक, ये हो गया। उसके बाद अगर ये 4th नंबर पे देखें यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y और दोनों की पावर 1 1 है, यानी कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है, तो ये हो जाएगी लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इधर अगर देखें तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वेरिएबल की वो 3 आ रही है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम फिर कहेंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। हम लिखेंगे कि ये एक्सप्रेशन कौन सी है? क्यूबिक एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। उसके बाद इस एक्सप्रेशन में देखें तो इसकी जो पावर हाईएस्ट पावर है उसमें वेरिएबल की वो 4 है, यानी कि इसकी डिग्री 4 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक।
ठीक है, ये बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहली टर्म में दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स और वाई, दोनों की पावर 2 है। जब हम ऐड करेंगे तो इसकी पावर जो है वो हो जाएगी 4, यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 4 है, तो ये एक्सप्रेशन भी कहलाएगी बाय क्वाड्रेटिक। ठीक हो गया। और उसके बाद उसके बाद देखिए पार्ट 8 है, यहाँ पर वेरिएबल x है, उसकी पावर 2 है, यहाँ x की 1 और पावर y की पावर 1 है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2 ही हो जाएगी, यानी कि इसमें हाईएस्ट पावर जो है इस एक्सप्रेशन में 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो ये फिर क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का।